everyone, welcome to your online coaching journey with Mangesh tutorial. So friends, आज हम लोग अपना सिमिलरिटी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं. So फर्स्ट क्वेश्चन हमें देके रखा है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स. कुछ हमें ट्रायंगल्स देके रखे हैं, उन ट्रायंगल्स की हमें लेंथ देके रखी है लाइन सेगमेंट की, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस फिगर में रे पीएम जो है वो बाइसेक्टर है. किसका? तो एंगल क्यूपीआर का. देखो अगर हम लोग तीनों फिगर को देखते हैं तो पीक्यूआर ट्रायंगल यहाँ पे भी है, पीक्यूआर ट्रायंगल यहाँ पे भी है एंड पीक्यूआर ट्रायंगल यहाँ पे भी है. और अगर हम लोग देखें तो पी वर्टेक्स पे ही सब जो बाइसेक्टर है वो हमें दे के रखे. तो यहाँ पे तीनों डायग्राम में हमें क्या करना है, देखना है कि रे पीएम जो है वो कौन से डायग्राम रे हमें एंगल क्यूपीआर का क्या मिल रहा है, बाइसेक्टर मिल रहा है. मतलब ये जो हमें क्वेश्चन देके रखा है वो हमें देके रखा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने पढ़ा है ना, तो उसमें हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है. तो करते हैं. देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल में आ जाते हैं. हम लोग क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल पीक्यूआर है ना. तो पीक्यूआर में पीएम जो है वो बाइसेक्टर है या नहीं ये हमें पूछा है. तो हमने बाइसेक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि अगर कोई ट्रायंगल का बाइसेक्टर जो है वो क्या करता है, अपोजिट लाइन को रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है. और वो जो रेशियो है वो किसके इक्वल रहेगा, रिमेनिंग टू साइड्स के रेशियो के इक्वल रहेगा. तो यहाँ पे हमें गिवन देके रखा है ना, कुछ वैल्यूज देके रखी है, तो उनको पुट करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो लाइन सेगमेंट है इनका रेशियो इन दो सेगमेंट के इक्वल आ रहा है या नहीं ये चेक करेंगे. अगर सपोज करो कि इक्वल रेशियो आ रहा है, मतलब बाय द कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर हम लोग क्या बोलेंगे, रे पीएम जो है वो बाइसेक्टर है एंगल आर पी क्यू का, या तो फिर क्यू पी आर भी बोल सकते हो. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर लिखेंगे. पी क्यू ले लेते, चलो पी क्यू अपॉन पी आर ले लेते हैं पहले. तो पी क्यू अपॉन पी आर, देखो पी क्यू की वैल्यू हमें क्या देके रखी है, 7 देके रखी है, और पी आर की वैल्यू कितने देके रखी है, 3 देके रखी है. अब फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसे क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं. क्लियर. अब दूसरा देखते हैं. अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, पी क्यू लिया था ना, तो पहले क्या करेंगे, क्यू एम ले लेंगे. तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू एम अपॉन आर एम, और उनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे. तो QM हमें कितना देके रखा है, 3.5 देके रखा है, और RM कितना देके रखा है, 1.5 देके. अभी पॉइंट को देख के घबरा नहीं जाना है. देखो पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से कर सकते हैं और यहाँ पे भी 10 से कर सकते हैं. तो ये जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, 35 अपॉन कितना हो जाएगा, 15. तो अगर हम लोग देखें तो 5 से दोनों भी क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं. तो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35. मतलब हमें QM का जो QM अपॉन RM हमें कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 7 अपॉन 3. इसको दे देते हैं 2. देखो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है. मतलब जो रे पीएम है वो इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, बाय द कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर. तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दोनों का रेशियो लिख लेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू क्यू एम अपॉन आर एम. ठीक है. और यहाँ पे आपको लिखना होगा बाय द कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पीएम जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है इस एंगल का, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा. ठीक है. अब देखते हैं सेकेंड डायग्राम में हमें देके रखा है, फिर से वही हमें क्या करना है, प्रोसेस यहाँ पे भी करना है. तो फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं. तो पहले कौन सा रेशियो ले लेते हैं, चलो पी आर का ले लेते हैं. तो पी आर अपॉन पी क्यू कितना देके रखा है, पी आर. तो आप लिख देना यहाँ पे कि इन ट्रायंगल, हाँ उतना पूरा डिटेल नहीं लिखना है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप लिख देना कि देखो तीनों ट्रायंगल जो है वो PQ आ रही है. तो आपकी मर्जी, आपको लिखना है अच्छे से तो वो कर सकते हो. तो देखो PR की वैल्यू कितनी देके रखी है, 7,
और पी क्यू की वैल्यू कितने दे के रखी है 10। अब क्या फर्दर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में ऑड नंबर है ना, तो इसको इक्वेशन दे देते हैं 1। अब दूसरा ले लेते हैं, पहले कौन सा लिया था पी आर ना, तो पहले क्या ले लेंगे आर एम, तो आर एम अपॉन क्यू एम, तो आर एम कितना दे के रखा है 6 और क्यू एम कितना दे के रखा है 8, तो दोनों भी क्या हो रहे हैं 2 से कट हो रहे हैं, 2 3 जा 2 4 जा, तो इनका रेशियो जो है वो हमें क्या मिलना 3/4 मिला, इसको इक्वेशन 2। देखो दोनों का रेशियो हमें क्या मिला है अलग अलग मिला है, इसका मतलब क्या है कि पीएम रे जो है वो इस ट्रायंगल में आर पी क्यू का बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर पी आर अपॉन पी क्यू नॉट इक्वल्स टू आर एम अपॉन क्यू एम। यहां पे आपको लिखना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी क्या कर सकते हो, ठीक है चलो कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का रेशियो इक्वल नहीं मिला, पी आर अपॉन पी क्यू नॉट इक्वल्स टू पी एम अपॉन क्यू एम, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे देयरफॉर रे पीएम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा दिया है क्यूपीआर, क्यूपीआर। क्लियर, ये स्टेटमेंट यहां पे आप कैसे डालोगे, रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, और नीचे क्या लिखना है आपको बाय द कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या बोलेंगे, फिर से आपका आगे वही रहेगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, रेशियो ले लेंगे, पहले ले लेते चलो पी क्यू, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल क्या है, पी क्यू की वैल्यू कितनी देके रखी है 9 और पी आर की कितनी देके रखी है 10, इक्वेशन 1। अब पहले कौन सा लिया है पी क्यू ना, तो क्या ले लेंगे हम लोग क्यू एम, क्यू एम अपॉन आर एम इक्वल्स टू क्यू एम कितना है 3.6 और आर एम कितना है 4, फिर से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 36 अपॉन 10। देखो दोनों भी क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं, ये तो 40 आ जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 10 4 जा 40, और इसका जो डेसिमल है वो क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 4 से अगर देखते हैं तो अगेन 10 आ रहा है और 9 जा 4 9 जा 36, तो इसका रेशियो कितना आया 9/10, इसको इक्वेशन 2। देखो दोनों के जो रेशियो है वो क्या आ गए हैं इक्वल आ गए हैं, देयरफॉर दोनों हम लोग लिख लेंगे पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल आ गया क्यू एम अपॉन आर एम के। क्लियर, देयरफॉर रे पीएम is the bisector of angle, कौन सा देके रखा है QPR, और यहां पे क्या बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। क्लियर, देखो पहला जो है वो इक्वल आया था, इसके लिए रे पीएम जो है वो बाइसेक्टर है एंगल क्यूपीआर का, सेकेंड हमारा रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आया, ठीक है, और थर्ड जो है वो अगेन फिर से हमें इक्वल रेशियो मिला, मतलब ये जो रे पीएम है वो क्या है बाइसेक्टर है एंगल क्यूपीआर का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देके रखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगेन पी क्यू आर ट्रायंगल देके रखा है, वैल्यूज देके रखे, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं सबसे पहले। देखो अब हमें पी आर जो है, पी आर मतलब पूरी देके रखी है, पी आर जो है वो कितनी देके रखी है, हमें 20 देके रखी है, ठीक है। पी आर इक्वल्स टू 20। एनआर, एनआर कितना देके रखा है, मतलब ये एनआर देके रखी है 8। क्लियर। स्टेट वेदर द लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आरक्यू, गिव रीजन। हाँ लेकिन हमें पीएम भी तो देके रखा है ना, यस पीएम इक्वल्स टू कितना देके रखा है 15। तो देखो ये इतना जो है वो हमें 15 देके रखा है, पीक्यू हमें देके रखा है मतलब पूरा पूरा, ये पीक्यू इतना, ये पीक्यू कितना देके रखा है 25 टुकड़ों में देके रखा है, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या करना है, देखना है कि स्टेट वेदर लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आरक्यू, गिव रीजन। अब हमें यहाँ पे ये दिखाना है उनको कि एनएम जो है वो पैरेलल है आरक्यू के साथ, लेकिन ये डिसाइड करना है, ठीक है। और अगर वो पैरेलल आ जाती है तो उसका रीजन भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देना होगा। तो चलो देखते हैं। पहले तो क्या करेंगे, मेजरमेंट निकाल लेते हैं सबके, क्योंकि पैरेलल बोला है ना, तो पैरेलल बोला है मतलब यहाँ पे बीपीटी लगेगा, कन्वर्स लगेगा, क्योंकि पैरेलल ये है या नहीं ये हमें डिसाइड करना है। तो अगर गिवन दिया रहेगा तो बीपीटी लगेगा, मतलब कोई लाइन पैरेलल देके रखी है तो वो क्या हो जाएगी, बीपीटी वहां पे लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें चेक करना है कि पैरेलल है या नहीं है, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हमेशा क्या करेंगे, कन्वर्स लगाएंगे बीपीटी का। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले तो है ना पीआर की पूरी क्या कर लेते हैं, ये सब टुकड़ों में चाहिए ना हमें, क्योंकि हमें बीपीटी कन्वर्स भी लगाना है। तो हमें क्या रहेंगे, पीएन लगेगा, फिर एनआर लगेगा। एनआर की तो वैल्यू देके रखी है लेकिन पीएन नहीं देके रखा है, और यहाँ पे पीएम देके रखा है लेकिन एमक्यू नहीं देके रखा है। तो इनकी क्या करते हैं हम लोग, पहले वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे पी आर इक्वल्स टू, ऐसे लिखते हैं पी आर इक्वल्स टू, पी आर जो हमारी बन रही है वो किससे बन रही है, पी एन प्लस एन आर, बराबर। और इसको रीजन क्या दे देते हैं हम लोग, पी डैश एन डैश आर, कि भाई ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। तो पी आर हमें देके रखा है क्या, यस पी आर पूरा दिया है ना, वो कितना दिया है 20। पीएन की दी है क्या, नहीं, तो पीएन को एज इट इज ही रखते हैं, प्लस एनआर, यस एनआर कितना है 8 है। तो 20 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगी हमें, पीएन मिल जाएगी। तो 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12। तो पीएन हमें कितनी मिल गई 12। क्लियर। अब दूसरा हमें करना है इनका मतलब पीक्यू का, तो यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं 1, या तो फिर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, चलो ठीक है। चलो अब पीक्यू करते हैं, पीक्यू इक्वल्स टू, पीक्यू किससे बनी है, पीएम प्लस एमक्यू, बराबर। तो पीक्यू पूरी पूरी हमें कितनी देके रखी है, पीक्यू 25 इक्वल, पीएम दिया है हमें 15 प्लस एम क्यू। तो एम क्यू हमें कितना मिलेगा 25 माइनस 15 इक्वल्स टू एम क्यू। तो एम क्यू कितनी मिलेगी 25 प्लस 15 10। तो एम क्यू मुझे मिली 10। क्लियर। हाँ इसको इक्वेशन नहीं देते हैं। अब यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज क्या हो गई है, मिल गई है। अब हम लोग करते हैं इसका रेशियो देखते हैं। तो रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अब पहले इन्हें लिख देना है कि पी एन अपॉन एन आर इक्वल्स टू, इक्वल नहीं करना है, पहले क्या करेंगे रेशियो देखेंगे, अगर इक्वल आता है तो फिर कन्वर्स लगाएंगे। तो पीएन हमें कितना है, पीएन हमें मिला था यस 12, एनआर हमें देके रखा है 8, दोनों भी 4 से कट हो रहा है, 4 2 जा 4 3 जा, मतलब इनका रेशियो कितना मिला मुझे 3/2। इसको देते हैं अब 1। अब पीएम का, पीएम अपॉन एम क्यू इक्वल, पीएम कितना 15 और एम क्यू कितना मिला मुझे
MQ 10, दोनों भी क्या हो रहे हैं 5 से कट हो रहे हैं, 2 जा 3 जा 3/2 2, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 बोल सकते हैं हम लोग Pn/Nr इक्वल्स टू Pm/MQ, है ना। तो दोनों का रेशियो क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एक मिनट, बीपीटी क्या, अगर इनका रेशियो क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, मतलब हमारी सेगमेंट एनएम जो है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेगमेंट एनएम पैरेलल टू सेगमेंट आरक्यू। क्लियर, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो देखो फिर से बताती हूँ, पहले हमने सारी जो सेगमेंट है एन पीएन है, एनआर तो हमें देके रखा था, पीएन नहीं दिया था, और यहाँ पे पीएम देके रखा था, एमक्यू नहीं दिया था, जो कि हमने क्या कर लिया, पहले फाइंड आउट कर लिया। देन उसके बाद दोनों साइड का जो रेशियो है वो अगर क्या आ रहा है, दोनों सेगमेंट का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो वो जो लाइन है वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। क्लियर। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देके रखा है ट्रायंगल एम एन पी। देखो एम एन पी, ये ट्रायंगल में एन क्यू जो है वो बाइसेक्टर है। देखो एन क्यू जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल एन का। और हमें बोला है एम एन की वैल्यूज देके रखिए, एम एन है 5, पी एन जो है वो 7 और एम क्यू जो है वो 2.5 देके रखा है। और हमें फाइंड आउट करना है क्यूपी, हमें फाइंड आउट करना है क्यूपी। तो अब यहाँ पे हमें क्या कर, हमें दिया है ना बाइसेक्टर दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग लगाएंगे। तो डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। चलो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या पढ़ा है हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, तो कोई भी वर्टेक्स से अगर क्या हो रहा है, बाइसेक्टर जो है वो क्या करता है, उसकी अपोजिट लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है, और उस अपोजिट लाइन का जो रेशियो है वो रिमेनिंग टू साइड के रेशियो के क्या आ जाता है, इक्वल आता है। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं पी एन, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एन अपॉन एन क्यू, या तो फिर एम एन भी लिख सकते हैं, एम एन इक्वल, पहले पी एन लिया है ना, तो पहले क्या ले लेंगे, पी क्यू अपॉन एम क्यू। वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो पी एन कितना देके रखा है हमें, पी एन 7, एम एन दिया है 5 इक्वल, पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, और एम क्यू हमें देके रखा है 2.5। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 7 इंटू 2.5 अपॉन 5 इक्वल्स टू पी क्यू। अब देखो यहां से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, 5 1 जा 5 5 जा ना 0.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 जो है वो आ जाएगा, और 7 इंटू हम लोग क्या करेंगे 0.5 करेंगे, और वही हमारे पी क्यू की क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। तो 7 5 जा 35, तो 3.5 क्या आ जाएगी, हमारी पी क्यू आ जाएगी। क्लियर। देखो ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 7 इंटू 2.5 है ना, 2.5 अपॉन 5 देके रखा है, तो ये डेसिमल को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे में 10 लगा सकते हो, तो ये डेसिमल क्या हो जाता है, हट जाता है। मतलब आपको क्या मिलेगा, 7 इंटू 25 अपॉन 5 इंटू
10, तो इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, कैंसल आउट कर सकते हो। तो देखो 5 1 जा 5 5 जा और 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 अपॉन 10, मतलब ही क्या हो जाएगा ये 3.5 आ जाएगा। क्लियर? तो आप ऐसे भी कर सकते हो या तो फिर डायरेक्टली भी यहाँ से क्या कर सकते हो, कैंसल कर सकते हो। और सिंपल से हमें क्या मिल गई, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू जो है वो मिल गई। सो अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल के रखा है सम एंगल्स के मेजरमेंट दे के रखे और हमें प्रूव करना है एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू एक्यू अपॉन क्यूसी। तो लिखते हैं हम लोग। देखो अगर हम लोग देखें तो एपीक्यू हमें दे के रखा है 60 और पीबीसी हमें दे के रखा है 60। और अब देखो ये पीक्यू और ये बीसी, और अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, मतलब ए बी को अगर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो सकते हैं, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हमें मिल जाएंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो दोनों भी इक्वल देके रखे हैं हमें, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों एंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं कि PQ जो है वो पैरेलल है BC के साथ, है ना। और कौन से टेस्ट लगा देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल के टेस्ट यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग एंगल APQ इक्वल एंगल PBC, है ना, इक्वल 60 डिग्री। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं PQ पैरेलल टू PB, सॉरी PB नहीं, PQ पैरेलल टू BC, है ना। और यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट जो दोनों लाइन है वो क्या आ गई है, हमारी पैरेलल आ गई है। तो अगर पैरेलल आ गई है तो हम लोग यहाँ पे बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बीपीटी, क्या बोलेंगे, एपी अपॉन पीबी इक्वल एक्यू अपॉन क्यूसी। बस इतना ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो बस कंसेप्ट लगानी थी कि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये दोनों जो लाइन है PQ और BC ये दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना थ्योरम लगा देंगे बीपीटी, और बीपीटी लगाने के बाद जो प्रूफ करना है वो अपने आप से ही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक ट्रेपेजियम देके रखा है, ट्रेपेजियम एबीसीडी में हमें कुछ वैल्यूज, हाँ देखो AB जो है वो पैरेलल देके रखा है PQ के साथ, AB पैरेलल है PQ के साथ और DC के साथ, मतलब ये तीनों भी लाइन कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज देके रखे हैं। पहले तो क्या करते हैं, वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो पहली वैल्यू हमें देके रखी है एपी कितना देके रखा है 15, और पीडी हमें देके रखी है 12, फिर हमें देके रखा है QC 14 और हमें निकालनी है BQ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, BQ को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग अगर ठीक से देखें तो यहाँ पे देखो गिवन में देके रखा है ना, सेगमेंट AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC, मतलब यहाँ पे 3 लाइन पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पैरेलल 3 लाइन की क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बाय द ये बोलेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ अ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो लिखेंगे बाय, एक मिनट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन and their transversal।
तो उस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा है कि अगर तीन लाइन क्या है पैरेलल है तो उनके जो इंटरसेप्टेड क्या होते हैं सेगमेंट्स होते हैं उनका रेशियो भी क्या आ जाता है इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एपी देयरफॉर एपी अपॉन पीडी इक्वल बीक्यू अपॉन क्यूसी। तो वैल्यूज डालते हैं। एपी हमें देके रखा है 15, पीडी हमें देके रखा है 12 इक्वल बीक्यू हमें निकालना है बीक्यू एंड क्यूसी हमें दिया है 14। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 15 इंटू 14 अपॉन 12 इक्वल्स टू बीक्यू। क्लियर? देखो अब यहां से ही हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 6 जा 2 7 जा, तो यहाँ पे कितना मिला हमें 15 इंटू 7 अपॉन 6। तो 3 से देखो ये दोनों भी कट हो सकते हैं। 3 2 जा 3 5 जा, तो कितना, एक मिनट, 35 अपॉन 2, तो कितना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ज्यादा कुछ नहीं दिया है, बस हमें फिगर को ही क्या करना है ठीक से देखना है। तो हमें बोला है फाइंड क्यूपी। क्यूपी को हमें फाइंड करना है जस्ट यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। तो अगर हम लोग फिगर को ठीक से देखते हैं तो एनक्यू जो है रे एनक्यू जो है वो बाइसेक्टर दिया है। देखो यहाँ पे सिंबल देके रखा है, मतलब ये क्या है बाइसेक्टर है। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दोनों का रेशियो क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, और इक्वल करने पे हमें पी क्यू की जो वैल्यू है वो यहां से मिल जाएंगी। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फिगर रे एनक्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एम एन पी, या तो फिर पी एन एम भी बोल सकते हो, एंगल एम एन पी। क्लियर? अब वैल्यूज हमें देके रखी है। एम एन हमें देके रखा है एम एन 25, देन पी एन 40, एम क्यू 14, और हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू को। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम यहाँ पे रेशो बता सकते हैं। तो पीएन ले लेते हैं, पीएन अपॉन एम एन इक्वल रहेगा किसके साथ, पीएन लिया है ना पहले, तो पी क्यू ले लो, पी क्यू अपॉन एम क्यू के साथ। तो वैल्यूज को डालते हैं। देखो पीएन की वैल्यू हमें देके रखी है 40 अपॉन एम एन देके रखा है 25 इक्वल पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू, एंड एम क्यू हमें देके रखा है 14। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 40 इंटू 14 अपॉन 25 इक्वल आ जाएगा पी क्यू के साथ। तो यहां से 5 से दोनों भी कट हो सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, अब बच्चा 8 इंटू 14 अपॉन 5 इक्वल्स टू पी क्यू, जो हमें मिलेगा 112 अपॉन 5 इक्वल्स टू पी क्यू। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 अगेन, 5 4 जा। तो अब हमें क्या मिला पी क्यू इक्वल्स टू 22.4। देखो इसको कैसे किया है 112 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 11 माइनस 10 1 बचा, मतलब 12 हो गया। अगेन 5 2 जा 10, तो 12 माइनस 10 2 बचा, पॉइंट लगा दिया, 20 हो गया। 5 4 जा 20। तो यहां से हमें क्या मिला
वैल्यू मिली हमें पी क्यू की, और वो कितनी मिली हमें 22.4, और वही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी।